एज यू ऑल नो, कल हमने स्टेप्स की कल से ही शुरुआत की है सीरीज। और कल हमने काउंट डिजिट्स का क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हमारे पास दो क्वेश्चन है, क्योंकि एक है रिवर्स नंबर एंड चेक पैलिंड्रोम। इन दोनों में सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। सो वी विल ट्राई टू फर्स्ट गेट द कॉन्सेप्ट, देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। एंड फॉर दिस, एज इसमें दोनों क्वेश्चन सेम बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, तो मैं सॉल्व करूंगा सेकेंड वाला, जो कि चेक पैलिंड्रोम है। और फिर उसके अकॉर्डिंगली सेम कॉन्सेप्ट में ये रिवर्स नंबर का क्वेश्चन। सो एज मैंने पहले ही क्वेश्चन खोल चुका था, तो ये देखिए यहाँ पे। तो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ओके, सो यहाँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कर रही है कि जस्ट अ सेकेंड, मैं जो अपना टूल बार है उसको थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ। नाइस फाइन। सो यहाँ पे बोल रहा है क्या, पैलिंड्रोम नंबर, यानी कि चेक वेदर अ गिवन नंबर n इज अ पैलिंड्रोम। यानी कि जो भी नंबर यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें नंबर दिया गया है, यानी कि ये इंटीजर है। यहाँ पे आप सब नीचे जाओगे तो कंसेप्ट में लिखा हुआ है कि n जो होगा वो 1 से लेकर के 10⁻⁹, यानी कि ये ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है। सो वी विल हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंगली, assuming दैट, नॉट assuming, like we have provided with the condition कि जो n होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और n इज अ इंटीजर, दैट इज ये नंबर है, ना ही फ्लोट है, ना ही स्ट्रिंग है, ना ही कुछ और। सो कॉन्सेप्ट जो होगा वो नंबर, स्ट्रिंग, फ्लोट सबके लिए सेम होगा, बस थोड़ा वो चेंजेस आएंगे, वो होगा कोडिंग में, कोडिंग पार्ट में थोड़ा चेंजेस होगा, बट लॉजिक जो होगा वो सेम रहेगा। सो अभी मैं यहाँ पे नंबर्स का वाला लॉजिक बताता हूँ। पहले क्या होता है, सबसे पहले पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है। पैलिंड्रोम नंबर्स आर द नंबर्स दैट डू नॉट चेंज व्हेन रिवर्स। यानी कि पैलिंड्रोम नंबर वो नंबर होते हैं जिनको अगर हम रिवर्स कर देंगे, यानी कि जब हम उसको उल्टा करते हैं, उल्ट पीछे की तरफ से अगर हम उन्हें देखते हैं, तो भी वो सेम नंबर ही रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे होता है 1 2 1। तो अगर हम उसे इस साइड से पढ़ें तो भी ये 121 होगा। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, यानी इस साइड से पीछे से पढ़, तो पहले आता है 1, फिर उसके बाद आता है 2, फिर उसके बाद आता है 1। सेम अगेन वी गॉट द सेम नंबर, दैट इज 121। सो ये इस टाइप के नंबर जो होते हैं उनको हम कहते हैं पैलिंड्रोम नंबर। द नंबर which does not change when after reversing it are called palindrome numbers. I hope you got the point. अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो मेरे पास n है, ठीक है, मेरे पास n है जो कि एक नंबर है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ 121 है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा कि मेरे को इसको रिवर्स को मैं मान लेता हूँ r। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा कि फर्स्ट तो मेरे को पीछे से देखना है, तो फर्स्ट आई विल हैव टू गेट दिस लास्ट डिजिट। और वो लास्ट डिजिट कैसे आता है, तो हमको, आप लोगों को पता ही होगा कि मॉड ऑपरेटर का जो हम यूज करते हैं जब 10 से, तो वो हमें देता है रिमाइंडर। यानी कि जब कोई भी नंबर को 10 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा वो ये एक्सप्रेशन देगा। और जब वी विल डिवाइड इट 121 बाई 10, तो रिमाइंडर क्या बचता है 1। तो जो 1 है वो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे आर में तो 1 आ गया, मिनट, आर में तो 1 आ गया। अब क्या होगा, इसी के साथ साथ एन की वैल्यू को भी हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो अपडेटेड वैल्यू होगा एन का वो होगा 12। और फिर से इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो फिर जो लास्ट डिजिट होगा वो 2 आएगा हमारे पास।
फिर से उसी तरीके से डिवाइड करेंगे तो फिर आएगा। और लास्ट में हम कंडीशन चेक करेंगे कि इज n इक्वल्स टू r। अगर जो रिवर्स नंबर है और जो पहले नंबर था हमारे पास वो सेम है तो पैलिंड्रोम है, अगर नहीं है पैलिंड्रोम नहीं है। अब इसके लिए कोडिंग पार्ट पे हम चलते हैं। मेरे को लगता है कि आप लोगों को अब ये समझ में तो आ गया। लेट्स जंप इनटू कोडिंग पार्ट। इसके लिए क्या करेंगे हम सबसे पहले, क्योंकि हमें एन को भी मेंटेन करके रखना है कि अगर एन को हम अपडेट कर रहे हैं डिवाइडेड बाय 10, यानी कि जब वो उसका वैल्यू को कम करते जा रहे हैं एक डिजिट से, तो लेकिन मेरे पास एन भी तो होना चाहिए ताकि लास्ट में हम कंपेयर कर सके। तो उसके लिए हम एक टेम्पोररी वेरिएबल बनाते हैं, इसमें एन की वैल्यू को हम वी विल स्टोर एंड देयर विल बी अनदर वेरिएबल, जैसे कि मैंने बोला जो कि होगा रिवर्स, और उसको फर्स्टली हम रखते हैं 0। ठीक है। अब हमें लूप चलाना पड़ेगा। अब लूप क्यों? लूप तब तक चलेगा जब तक कि पूरा रिवर्स ना हो जाएगा। पूरा रिवर्स कब तक होगा? जब तक टेम्प जो है वो 0 से अबव रहेगा, यानी कि सॉरी थोड़ा सा टाइपिंग। हाँ, तो टेम्प जब तक 0 से ऊपर है, क्योंकि हम हर बार 10, यानी कि जो टेम्प मतलब क्या है, यानी तो जो एन का वैल्यू हम बार बार हर ट्रैवर्स पे एक डिजिट कम करते जाएंगे। कब तक चेक करेंगे? तब तक 0, जब तक वो 0 ना हो जाए। ठीक है। तो फर्स्ट एक टेम्पोररी वेरिएबल बनाते हैं जिसमें कि हम लास्ट डिजिट स्टोर करेंगे। डिजिट ही लिख देता हूँ मैं, डिजिट। इसमें क्या होगा? टेम्प मॉड 10। तो ये मेरे पास लास्ट डिजिट आ गया। अब जो लास्ट डिजिट आया है उसको हमको रिवर्स में रखना पड़ेगा। ये मैंने रख दिया। अब ये मल्टीप्लाई बाय 10 क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे कि हमने पहले देखा था, जैसे एग्जाम्पल में बताता हूँ यहाँ पे, कि ये भी आर में जो डिजिट का वैल्यू है डी वो है 1। ठीक है। और आर का वैल्यू है 0। अब 0 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 ही आना है, और फिर वो ऐड होकर के 1। लास्टली जो आर की वैल्यू होगी क्या होगी? 1 आएगी। फिर नेक्स्ट टाइम ये 1 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 10 हो जाएगा, और +2 करेंगे तो फिर 12 हो जाएगा। फिर 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 120 हो जाएगा, और फिर उसमें 1 ऐड करेंगे तो 121। तो इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि वो एक डिजिट आगे मूव कर सके। ओके। और ना, ये तो मल्टीप्लाई होकर के रिवर्स में होते जा रहा है, लेकिन अब हमको टेम्प को छोटा भी तो करना पड़ेगा। हर बार टेम्प एक जैसा तो नहीं हो सकता है, नहीं तो फिर वो तो इनफाइनाइट लूप चला जाएगा। तो बस सिंपल सा यही 3-4 लाइन का कोड है। अब ना, अगर आप चाहो तो कंडीशन लिख सकते हो इफ और एल्स का दे करके, और अगर थोड़ा कम लाइंस ऑफ कोड में लिखना है तो डायरेक्ट क्या, कि इफ रिवर्स इक्वल टू एन, अगर ये ट्रू होगा तो फॉल्स जाएगा, अगर ट्रू होगा वे इक्वल होंगे तो ट्रू जाएगा, नहीं होंगे तो फॉल्स जाएगा। लेट्स सी ऑल टेस्ट के साथ पास्ड। एग्जांपल 1 ट्रू है। ओके, नाउ आई विल सबमिट इट and you can see all test cases passed, and here is the piece of code. this is a simple basic concept है, जो कि मेन कॉन्सेप्ट बस यही 3-4 लाइन में है। बस ये पैरेंडोम चेक हो गया, और ये रिवर्स भी हो गया। रिवर्स भी करने का लॉजिक यही है कि रिवर्स पैरेंडोम चेक करने के लिए तो बस यही लाइन है, बाकी ये जो कोड है वो तो रिवर्स करता था। दैट्स इट। सो होप
आप लोगों को ये कोड समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं अब नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू। ये था लेक्चर नंबर 2, नॉट लेक्चर नंबर 2, दिस वाज द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द डे, और यहाँ पे आप लोगों को लॉजिक मिल गया होगा। ओके, थैंक यू, सी यू सून।